तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे टीपू की शासन प्रणाली के बारे में। उस समय भारत में केवल निरंकुशवाद का ही बोलबाला था और इसी कारण टीपू का प्रशासन भी भिन्न नहीं हो सकता था। सुल्तान ही देश में समस्त सैनिक, असैनिक तथा राजनीतिक शक्ति का केंद्र था। वह स्वयं ही अपना विदेशी मंत्री तथा मुख्य सेनापति अथवा न्यायाधीश था। यद्यपि टीपू पर कोई नियंत्रण नहीं था, तो भी वह असंयमी दयारहित राजा नहीं था। वह कर्मशील तथा कर्तव्यपरायण राजा की भांति कार्य करता था। वह समझता था कि अपनी प्रजा के प्रति व्यवहार के लिए एक दिन उसे ईश्वर को उत्तर देना होगा और वह सदैव प्रजाहित के लिए कार्य करता था। केंद्रीय प्रशासन टीपू को सुधारों तथा नए प्रयोगों से प्यार था। एवं शीघ्र ही उसने अपने पिता हैदर अली से प्राप्त की हुई प्रशासन प्रणाली में सुधार किए। डॉट बेल के अनुसार वह प्रथम भारतीय राजा था जिसने पाश्चात्य परंपराओं को भारतीय प्रजा पर लागू करने का प्रयत्न किया। प्रत्येक विभाग का एक अलग अधिकारी होता था तथा अनेक निम्न स्तर के अधिकारी उसकी सहायता करते थे। ये सभी मिलकर एक बोर्ड के रूप में कार्य करते थे। पूर्ण विवाद के पश्चात ही निर्णय लिए जाते थे। इस वाद विवाद में सदस्यों को मतभेद प्रकट करने का पूर्ण अधिकार था। निर्णय बहुमत से किए जाते थे तथा बैठकों की कार्रवाई का ब्यौरा रखा जाता था, परंतु इन सभी मामलों में अंतिम निर्णय सुल्तान का ही होता था। टीपू के प्रशासन में प्रधानमंत्री अथवा वजीर का पद नहीं होता था। 7 मुख्य विभाग थे जो मीर आसिफ के अधीन होते थे, जो स्वयं सुल्तान के प्रति उत्तरदायी था। ये विभाग इस प्रकार थे: पहला, राजस्व तथा वित्त के मीर आसिफ कचहरी के अधीन। दूसरा, सेना विभाग मीर मीरा कचहरी के अधीन। तीसरा, जुमरा विभाग एक अन्य मीरा कचहरी के अधीन। चौथा, तोपखाना तथा दुर्ग रक्षा विभाग मीर सदर कचहरी के अधीन। वाणिज्य विभाग मलिक उत्तुजार के अधीन। नविक विभाग मीर याम कचहरी के अधीन तथा कोष और ठकन विभाग मीर खजाना कचहरी के अधीन। इन 7 के अतिरिक्त 3 अन्य छोटे विभाग भी थे।
अर्थात डाक तथा गुप्तचर विभाग, लोक निर्माण तथा पशु विभाग, प्रांतीय तथा स्थानीय प्रशासन। 1784 के पश्चात टीपू ने अपने साम्राज्य को 7 प्रांतों में बांट दिया, जिन्हें आसफी टुकड़े कहते थे। कालांतर में इन प्रांतों की संख्या 17 हो गई। प्रांतों में मुख्य अधिकारी आसिफ असैनिक गवर्नर तथा फौजदार सैनिक गवर्नर होते थे। ये दोनों एक दूसरे पर नियंत्रण रखते थे। प्रांतों को जिलों और जिलों को ग्रामों में बांटा होता था। स्थानीय प्रशासन का प्रबंध पंचायतें रखती थीं। भूमि कर व्यवस्था मुख्य रूप से टीपू ने अपने पिता के काल से चली आ रही भूमि का प्रणाली को बनाए रखा। परंतु उसमें अधिक कार्य क्षमता लाने का प्रयत्न किया, जिससे जागीरदारी प्रणाली को त्याग कर कृषक तथा सरकार में सीधा संपर्क स्थापित किया। उसने पर कर मुक्त इनाम भूमि पर पुनः अधिकार कर लिया तथा पौलीगारों जमींदारों के पैतृक अधिकार जब्त कर लिए। सरकार ने प्रेरणा संलग्न अनुरोध की प्रणाली द्वारा आधिकारिक भूमि को जोत में लाने का प्रयत्न किया। जिले का कार्यवाह आमिल जिले का दौरा करता था तथा कृषकों को अधिक भूमि जोत में लाने के लिए हल तथा पशुओं के लिए तकावी सरकार की ओर से दिया हुआ धन ऋण दिया जाता था। दूसरे आमिल यह भी देखता था कि यदि किसी परिवार में काम करने वाले अधिक हैं और हल कम हैं तो वह परिवार के मुखिया को अन्य हल प्राप्त करने की प्रेरणा भी देता था। तो दोस्तों, ये एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट था। आपको कैसा लगा कमेंट बताएं।